हेलो एवरीवन, मैं आनंद कुमार फिर से आपका अपने प्यारे से चैनल उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर फिर आज हम लोग शोषण चैप्टर का जो डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन था उस डिस्कस किए हुए क्वेश्चन को आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं। अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं वो फिर से एक बार हम आपको बता दें कि हम लोग का चैप्टर जय प्रकरण का सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इट मींस कहने का मतलब कौन सा, तो शोषण का जो चैप्टर है वो शोषण के चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आगे के बारे में बात करें। चलिए सबसे पहले प्यारा सा क्वेश्चन को जब हम देखते हैं जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए सीधे हमारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन है क्या, तिलचट्टा में कितने जोड़े शोषण रंध्र पाया जाता है। क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा भी गया था। कौन सा तिलचट्टा में कितने जोड़े कौन सा शोषण रंध्र पाए जाते हैं। बताया जाता है कि तिलचट्टा के अंदर अगर हम बात करें शोषण रंध्र की तो टोटल का टोटल शोषण रंध्र जो होती है 10 होती है। याद करने वाली क्वेश्चन है और आपको याद करके रखना पड़ेगा। हालांकि जब तिलचट्टा के अंदर हम शोषण जो जिसके द्वारा शोषण का कार्य होता है उसका बात करें तो हम लोग का कौन होता है, ट्रेकिया का। कि इंसेक्ट के अंदर बताया जाता है कि किसके द्वारा शोषण का कार्य होता है दोस्तों, ट्रेकिया के द्वारा होता है। आगे का क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं 112 नंबर के क्वेश्चन, तो लिखा हुआ है कि शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, यानी कहने का मतलब हमें एक ऐसी बीज को चूज करनी है जिस बीज के अंदर हम शोषण की अध्ययन कर सकते हैं। इट मींस कि वो बीज क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन करना चाहिए। अब जब हम रेस्पिरेशन करने के लिए बीज का बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे घोंसले के अंदर एक प्रोसेस दिखती है। रात के अंदर बीज को फूलने के लिए दिया जाता था, फिर कपड़ा के अंदर समेट के रख दिया जाता था और बीज जो सुबह सुबह देखने को मिलता था वो अंकुरित बीज मिलती है, जो कि हम चना के अंदर देखने को मिलता है। तो उसके अंदर बताया जाता है कि रेस्पिरेशन की क्रियाएं होती है जिसके द्वारा बीज जो होती है वो अंकुरित होती है। इट मींस कि उसके अंदर शोषण करने की हमें अध्ययन और शोषण का अध्ययन करने के लिए वो हमारे लिए उपयोगी होता है। इट मींस कि इसका आंसर जो होगा वो अंकुरित बीज होगा। जबकि तो जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है सुबह बीज, उबलता हुआ बीज, मतलब बीज को खराब तो नहीं करना है, कुचले हुए बीज यानी दवा हुआ के बीज के हम बीज को दवा हुआ के हम शोषण का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगला है कि शोषण के अंतिम उत्पाद कौन सा है। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, शोषण का अंतिम उत्पाद। जब इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं तो हमें सबसे पहले बेसिकली एक चीज जाननी होगी। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि हमारे पास जो खाने के बाद मिलता है वो क्या मिलता है, ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, उसके ऊपर जो क्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप हमें हमारे शरीर को जो मिलने वाली जो चीजें होती है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2 होता है दोस्तों। तो अब बताया जाता है कि हमारे पास जो श्वसन का अंतिम उत्पाद है, उस अंतिम उत्पाद में ये तीनों का तीनों चीज हमें क्या होनी चाहिए, मिलना चाहिए, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब साइकिल चलता है उस क्रेब साइकिल के अंदर ये चीज हमें मिलती है। तो इसका आंसर आप देखिए सीधी कौन सा दिखाई देगा, डी दिखाई देगा। 114 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या बताया गया, देखिए कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें एक चीज प्राप्त होती है जिसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा फुल फॉर्म का है कि फुल फॉर्म आने की चांस जो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों। तो इस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में जब बात करते हैं दोस्तों, जो कि एटीपी का भाई होता है जिसके अंदर एक फॉस्फेट की कमी होती है, तो बताया जाता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप 35.5 किलो जूल पर मोल। और ये भी चीज आप याद रखिएगा, ऊष्मा का जो यूनिट होता है, ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बताया जाता है कि अगर एडीपी टूटता है तो इतना, जबकि एटीपी टूटेगा तो उसके अंदर हमें कितना 36 या 38 एटीपी जो होती है वो हमारे इस प्रोसेस के बिहाफ पे हमें देखा जाता है कि उतनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, तो देखते हैं इस 15 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है। जब इस 15 नंबर के क्वेश्चन को देखे तो बोला कि देख स्टोमाटा का जो मुख्य कार्य है उसके बारे में तू बता। तो स्टोमाटा को पूछे रे स्टोमाटा तुम्हारा मुख्य कार्य क्या है, तो स्टोमाटा देखो बकेगा कि मेरे अंदर जो कार्य होता है हम कहाँ पे पाए जाते हैं, पत्ती के अंदर पाए जाते हैं। और जो पत्ती के अंदर पाए जाते हैं तो वह उस जगह से हमें हिंदी में किसके नाम से जाना जाता है, रंध्र के नाम से जाना जाता है। और हम वही जगह है जहां से ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो देखिए स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है, इनमें से ऑक्सीजन का निष्कासन होना। चलिए ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी होता है, जलवाष्प का निष्कासन। और ये भी जरूरी है, कहते हैं कि जब अब प्रकाश उस पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर जो स्टोरेज होता है वाटर, उस स्टोरेज को सूर्य के प्रकाश पड़ने पे वहां पे वेपोरेशन की कार्य होती है, जिसके द्वारा पत्ती के अंदर रहने वाले जो जल होते हैं दोस्तों वो कहाँ जाती है, सूर्य भगवान के पास जाता है। इट मींस ये तीनों का तीनों आंसर हमारा सही है, इसलिए कि जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 116 नंबर का क्वेश्चन का देखते हैं क्या कहता है। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, यानी श्वसन की अभिक्रिया के बाद जो हमारे पास जो खाद्य पदार्थ होता है उस खाद्य पदार्थ का क्या होता है दोस्तों। तो हम जानते हैं वहां पे ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या होता है दोस्तों, विखंडन होता है। यानी ये क्रिया जो होती है वो कौन, विघटन की क्रिया भी कहलाती है, विखंडन की क्रिया कहलाती है। टूटते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है दोस्तों, टूटता है। तो इसका पहला ऑप्शन है दहन, दूसरा है संश्लेषण, बनने की क्रिया तो नहीं होता, परिवर्तन की क्रियाएं भी नहीं होती। स्पष्ट रूप से हम इस अभिक्रिया को जानते हैं तो वो विघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जो श्वसन की क्रिया के बाद हमारे ग्लूकोज के ऊपर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अवावयी श्वसन। कौन श्वसन, अवावयी। यानी कह रहा है कि हमें हवा की जरूरत नहीं है, हमें हवा की जरूरत नहीं है, यानी बिना ऑक्सीजन, ये कौन सी, बिना ऑक्सीजन के श्वसन। और जब बिना ऑक्सीजन का श्वसन होता है तो उसके अंदर बताया जाता है कि कितना एटीपी, 2 एटीपी। दोस्तों याद रखिएगा 2 एटीपी का निर्माण होता है। जबकि अगर हम वायवीय श्वसन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब वायवीय का कहे तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन का दोस्तों कौन सी, प्रेजेंस। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं इस दौरान जो श्वसन की क्रिया है तो दोस्तों तो बताया जाता है कि कितना 36 एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। कितना एटीपी का निर्माण होता है, 36। अवावयी श्वसन के अंदर 2 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन के अंदर 36 एटीपी का दोस्तों क्या होती है, बनने की क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर देखने, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। 118 नंबर के क्वेश्चन का बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो क्या बताया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका के ऊर्जा मुद्रा यानी कौन सी, एनर्जी करेंसी के रूप में हम दोस्तों जानते हैं किसके हो, एनर्जी करेंसी। तो यहाँ पे एडीपी भी है और एटीपी है, तो ये दोनों डीटीपी और पीडीपी आज तक बुक के अंदर कहीं पढ़े ही नहीं थे। तो बताया जाता है कि जब इस दोनों के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों कौन सी, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में जब बात करते हैं तो ये हमारे लिए कौन सी होता है, ऊर्जा की, कोशिका के अंदर ऊर्जा की मुद्रा के रूप में हम इसे जानने का काम करते हैं दोस्तों। जब अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या दोस्तों, 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 119 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेकिया में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं दोस्तों। एक ट्रेकिया के अंदर बताया जाता है दोस्तों 12 से 14 रिंग, या किसी किसी बुक में 10 से 12 रिंग भी दिया जाता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन का आने की संभावना नहीं व्यक्त की जाती है, लेकिन बताया जाता है कि 12 से 14 या 10 से 12 ट्रेकियल रिंग जो होती है वो हमें देखने को मिलती है ट्रेकिया के अंदर, एक श्वास नली के अंदर दोस्तों। आगे जब हम बात करते हैं दोस्तों तो 120 नंबर का क्वेश्चन है किण्वन की प्रक्रिया है। कौन सा दोस्तों, किसकी प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया। जब इस किण्वन की प्रक्रिया के अंदर का अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो किण्वन की प्रक्रिया होती है अवावयी। कौन सी होती है, अवावयी। यानी एक जो होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, अब्सेंस होता है। क्या दोस्तों, ऑक्सीजन जो होती है अब्सेंस होती है, और से हम अवावयी के नाम से जानते हैं। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अवावयी। ऊपर में इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। यानी अगर आप इस चीज को बार बार देख रहे हैं और इस पूरे के पूरे वीडियो को एक बार समझ लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि इससे बाहर आपको और कोई ऑब्जेक्टिव आ ही नहीं सकता है। हालांकि हर एक ऑब्जेक्टिव को आपको सही से देखना है, डिस्कस करना है और एक एक ऑप्शन को देखना है। आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या लगेगा दोस्तों, वो चुटकी में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन लगेगा दोस्तों। अगर 121 नंबर के बारे में हम जब बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं।
ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाले शोषण को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों, अभी तुरंत हम बताए थे, क्या कहते हैं? वायवीय शोषण के नाम से दोस्तों हम जानने का काम करते हैं। और अवायवीय शोषण के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो कौन सा होती है? किण्वन की प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, फर्मेंटेशन की प्रक्रियाएं होती है। 122 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो क्या लिखा हुआ? ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरुवेट से क्या बनता है दोस्तों? सीधी सी बात दोस्तों, क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, और साथ ही साथ कुछ होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण तो बताया जाता है कि एथलीट सबके उस मांसपेशी के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों? क्रैम्प आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? वो क्रैम्प आने का यही रीजन तो होता है दोस्तों। 123 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो देखिए क्या बोला है 123 नंबर का क्वेश्चन, कि हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है? देखिए रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रिवर्स क्वेश्चन। अब आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि हमारे उस मांसपेशी के अंदर लैक्टिक अम्ल का, किसका दोस्तों? लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। और जब ऑक्सीजन फिर उसको हम देते हैं तो हमारा वो जो ऐठन होती है वो फिर से बॉडी के अंदर रिकवरी करने का काम करता है, मसल्स जो होता है वो एनर्जी बनाने का काम करता है दोस्तों। 124 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों तो क्या बताया गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है दोस्तों? ऊपर में अभी बताया गया था, सॉरी, पौधे में गैसों का आदान प्रदान हम जानते हैं कि पत्ती के रंध्र के द्वारा होता है, और किस क्रिया के द्वारा होता है दोस्तों? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण, जिसके अंदर जो होता है ऑक्सीजन क्या होता है उस पत्ती के अंदर दोस्तों? क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जाने का काम करता है, और प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन जो होता है उससे बाहर निकालने का काम होता है दोस्तों। जब 125 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? 125 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो रेलगाड़ी की स्पीड में ये चल रही है ट्रेन, रेलगाड़ी के स्पीड में नहीं, मतलब ट्रेन चल रही है हवा के स्पीड में, बताया जाता है बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। 125 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं दोस्तों, देखिए क्या बोला है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है दोस्तों? बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। हरे पौधे रात्रि में कैसे? हम जानते हैं कि बताया जाता है ऐसा कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं देखा जाता है, ऑक्सीजन निकालने का काम करता है। कि इस चीज को आप समझिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके H2O के साथ वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर दोस्तों क्या बनाता है? ऑक्सीजन को बनाता है दोस्तों। तो ये एक क्या क्या उसके अंदर बनता है? ग्लूकोज और कौन-सी का ऑक्सीजन जो होती है वो बनते हैं। ग्लूकोज तो यूज करता है, ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है, लेकिन रात के समय में वो जब सूर्य की प्रकाश नहीं रहती है तो उस कंडीशन में इस ग्लूकोज के ऊपर क्या होता है कि ऑक्सीजन का जब ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन का जो अभिक्रियाएं होती है, शोषण का कार्य हो पाता है, तो शोषण के कार्य होने के बाद वो पौधा जो होता है वो ऊर्जा बनाने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने का काम करता है? बाहर करने का काम करता है। तो हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का नहीं करता, ऑक्सीजन का नहीं करता, वो किसका करता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। इसलिए तो बोलते हैं कि रात में पादप के नीचे यानी पेड़ पौधा के नीचे सोना नहीं चाहिए दोस्तों। 126 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि मछलियों में जो शोषण का कार्य होता है, बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा वाला क्वेश्चन है? बच्चा वाला है। 2 साल का बच्चा भी इस चीज को जानता है कि जब बताया जाता है कि मछली जल की रानी, उसमें भी बताया जाता है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोम्स पाया जाता है, जिसके द्वारा वो आदान प्रदान करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव श्वसन तंत्र में क्या बताया जाता है? मानव श्वसन तंत्र के अंदर अगर बात किया जाए तो स्वर यंत्र लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानने का काम करता है। श्वास नाली जिसके अंदर ये मौजूद होता है। फेफड़ा जो बताया जाता है कि एयर को निकालने का काम करता है, हवा को निकालने का काम करता है। क्या है कि उस वॉइस बॉक्स के अंदर तो कंपन होती, क्या होती है दोस्तों? वाइब्रेटिंग होती है, कंपन होती है, तब जाके हमारे शरीर के अंदर हमारे इस मुख से आवाज निकल पाती है। तो इसका मतलब इनमें से सभी जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 128 नंबर, वो क्या है? पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, और यह क्रियाएं होती है कहां पर? पाइरुवेट से विखंडन। याद रखिएगा, हम बताते हैं कि कोशिका के अंदर एक कोशिका द्रव होता है, और कोशिका द्रव के बाद जो होती है इसी के अंदर क्या होती है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो 2 प्रोसेस होती है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए। एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होती है वो कहां पर होती है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, किसके अंदर? तो दोस्तों
कोशिका द्रव के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? कोशिका द्रव के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? कोशिका द्रव के अंदर। जो प्रक्रिया होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। फिर जो होती है वो एक पायरुवेट बनती है, और ये पायरुवेट का जो विखंडन होता है क्या बनता है? पायरुवेट। क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट का जब बात करते हैं तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ब्रेकडाउन होता है तब जाके वहां पे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वही बात यहाँ पर है दोस्तों कि विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा ये कहाँ बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है दोस्तों। जबकि कोशिका द्रव में जो होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस वाला। दोस्तों याद रखिएगा कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। अगला क्वेश्चन 129 नंबर के क्वेश्चन का देखिए औकात क्या है। 129 नंबर का क्वेश्चन दिखा अपना औकात। 129 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि निश्वासन द्वारा निकली वायु, यानी निश्वासन एक होता है सांस लेने की क्रिया, एक होती है सांस छोड़ने की क्रिया। जब सांस लेने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, और ये जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? निश्वासन। जब इसके अंदर बोलते हैं तो इसके अंदर सीधी सी बात है, जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? बगल वाला पड़ोसी को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यही निकलता है। और जब सांस लेता है तो कौन सा लेता है? ऑक्सीजन लेता है दोस्तों। कितना इजी से क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है दोस्तों। देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कौन सा श्वसन दोस्तों? अवायवीय श्वसन का बात करते हैं, कोशिका के किस भाग में होता है? बताया जाता है कि इसके लिए कोशिका द्रव ही बहुत काफी होती है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग की रहने की कोई भी जरूरत उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। 131 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है। पुराने जड़ों में, कौन सी में? पुराना जो जड़ होता है उसमें मूल रोम का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है दोस्तों? तो जब उसके अंदर मूल रोम नहीं पाई जाती है तो पत्ती के अंदर रंध्र तो होती है, लेकिन उससे पहले तना के कुछ कुछ भाग में वात रंध्र होती है दोस्तों। उस वात रंध्र के द्वारा बताया जाता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? वात रंध्रों के अंदर। जब उसके पुराने जड़ों में मूल रोम की अभाव होती है तो किसके द्वारा होती है? वात रंध्रों के द्वारा। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों? पहला लिखा हुआ है परासरण। कौन सा लिखा हुआ है? परासरण। फिर अगला क्वेश्चन जो बात करते हैं दोस्तों 132 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों उसके अंदर क्या लिखा? पहला ऑप्शन परासरण। परासरण के बाद लिखा हुआ है कौन सी? पहला विसरण, दूसरा परासरण, तीसरा स्थानांतरण, और डी है ए और बी। तो विसरण जो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, और परासरण के द्वारा जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कौन सी होता है? ऑस्मोटिक। अगर इसका आंसर जाएगा तो ये दोनों जाएगा दोस्तों। कौन सा जाएगा? ए और बी दोनों। क्या कि कभी विसरण के द्वारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, और परासरण जो होती है वो द्रव से द्रव के अंदर जो होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर जब पौधा के अंदर बताया जाता है कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मूल रोम पाए जाते हैं। क्या दोस्तों पाई जाती है? मूल रोम। तो मूल रोम मिट्टी के अंदर जो पानी की कण होती है उस पानी की कण को क्या किया जाता है कि यहाँ पर ये जो जड़ होती है उस जड़ के द्वारा वहां पर उसको अवशोषित करने का काम करवाया जाता है। तो वहां पर एक जो प्रक्रिया होती है, मेनली जो बुक में लिखल रहता है वो विसरण रहता है, लेकिन यहाँ पर जो परासरण दिया तो उसके अंदर द्रव के अंदर जो मूवमेंट होती है वो आपका क्या कहलाती है? तो परासरण कहलाती है। तो अगर ये परासरण नहीं रहता तो डायरेक्ट विसरण जाता, और अगर ऑप्शन ये दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा। कौन सी? विसरण और परासरण दोनों, यानी ए और बी दोनों जाएगा दोस्तों। आगे जब हम 132 के आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो 133 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। क्या 133 नंबर के क्वेश्चन के बारे में दोस्तों जब बात हम करते हैं तो लिखा हुआ है श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? तो बताया जाता है कि जब हम इसके अंदर बात करते हैं तो श्वसन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेज सिस्टम होता है वो भी, यानी ये तीनों का तीनों चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसके कारण बस बताया जाता है कि इसके अंदर श्वसन की कौन सी प्रक्रिया, कोशिका द्रव के अंदर सिर्फ पूछा गया दोस्तों। तो इसके अंदर सिर्फ कौन सा जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों इसके अंदर। अगला क्वेश्चन जब 134 नंबर का बात करते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है? एटीपी के जलीय विघटन से कितना ऊर्जा यहाँ पे बनता है? एटीपी के जलीय विघटन, यानी जब वाटर के साथ एटीपी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन करते हैं दोस्तों, तो बताया जाता है कि 30.5 किलो जूल पर मोल जो होती है वहां पर जलीय विघटन करने के बाद ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन का लास्ट क्वेश्चन
जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन के अनुपलब्धता होने पे पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में हो जाता है? क्या बोला है कि आणविक ऑक्सीजन की जब कमी होगी, यानी इसका जब बोला जाता उपलब्ध नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन, तो उसके अंदर हमारे जंतु के अंदर क्या बन जाता है दोस्तों? आसान सा क्वेश्चन अभी ऊपर में डिस्कस किए थे, लैक्टिक अम्ल बनने का काम होता है। श्वसन का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और हम आशा करते हैं कि ये श्वसन चैप्टर का सारा अगर आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो इससे कहीं और आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर मिलेगा भी तो ऐसा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। लेकिन तब तक के लिए इतना आप वीडियो को देखिए, और थोड़ा सा लाइक कमेंट जो होता है, शेयर जो होता है वीडियो का, वो भी आप करते चलिए, ताकि हम लोग का और आशा बढ़ते चले। और तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।